शुद्ध चावल की कहानी। महाराज को भोजन परोसो। महाराज, आज के खाने में 35 अलग चीजें हैं, प्लीज खाइए। क्या खास बना है? देश भर की वो सभी खास डिशेस हैं जो आपके लिए हैं, जिनमें सलानगेन का घोंसला, क्लेरियन के पंख, सांबर हिरन का टेंडर, आबलोन, ब्लैक कुट और मिठाइयाँ शामिल हैं महाराज। ये तो अच्छा लगता है। सचमुच महाराज, क्योंकि आप स्वाद के इतने जानकार हैं, शाही रसोई में सब आपके लिए इन बेहतरीन खाने को तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत और समय देते हैं अपना। कितना मीठा, सचमुच बेहतरीन। अच्छे स्वाद के लिए महाराज, इस खाने का शोरबा एसेंस नदी से लाए गए पानी से स्पेशली बनाया जाता है। उबले हुए काले कूट को जरूर खाइए महाराज, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और ताकत से भरपूर है। लेकिन अभी तो काले कूट के आने का मौसम नहीं है ना? हाँ, ऐसा ही है महाराज, क्योंकि इस साल सर्दी जल्दी आ गई है। उत्तर से काले कूट हमारे देश में समय से पहले आने लगे हैं। मैं चख कर देखता हूँ। बहुत खूब, मैंने बहुत सारी चीजें खाई है, ये सभी स्वादिष्ट है। प्लीज थोड़ा और खाइए महाराज। नहीं, मैंने बहुत खा लिया है। ये मोर स्प्रिंग रोल है। पिछले 2 महीनों से मैंने शिकारियों को खासकर इसके लिए इस मोर का पीछा करने और इसे पकड़ने के लिए कहा था। सिर्फ इसकी जांघों के मांस का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा खा कर देखिए महाराज। अब मेरा पेट सचमुच भर गया, मैं और कुछ नहीं खा सकता। टेबल साफ करो और मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी महाराज। मैं कुछ दिनों के लिए एक सफर पर जाऊंगा। इस सफर पर मेरे साथ आने के लिए अच्छी तैयारी कर लेना तुम। सब कुछ तैयार है महाराज। मैंने हमारी सफर पर आपके भोजन के लिए हमारे 2 रसोइयों को ले जाने के लिए तैयारी की है। परेशान मत हो, उन्हें रहने देना। मैं राजा की तरह नहीं जा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को साथ मत लाना। मैं बस अपने लोगों की रहन सहन देखना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, प्लीज अपने खाने को नजरअंदाज मत कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये मेरा अंतिम फैसला है। हमें लोग पहचान लेंगे, उतना ही खाना चाहिए जितना आप चबा सके। मैं समझ गया महाराज, मुझे तो बस यही चिंता है। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं बस अपने लोगों के साथ खाना खाऊंगा। हम सब एक जैसे हैं, वे जो भी खाएंगे मैं खा सकता हूँ। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, नहीं तो मुझे अपने साथ दूसरे अधिकारी को लेकर जाना होगा। हाँ जी महाराज। महाराज, आप कहाँ हैं? भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने राजा को खो दिया। गॉड्स, अभी जाओ और महाराज को ढूंढो कहीं से भी। जी सर। सैनिकों, तुम सब कहाँ पर हो? नहीं, मैं रास्ता भटक गया और मैंने सोचा कि टहलना ठीक रहेगा। मैं जंगल में रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? मुझे सूरज डूबने से पहले जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अंधेरा हो रहा है, कहीं कोई घर भी नहीं है। अगर मुझे कोई घर नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे भूख लगी है, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ कैसे मिल सकता है? एक मिनट, क्या वहां घर है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं भूखा हूं, पर वो है तो सही। मुझे अभी वहां जाना होगा। ओह, चलो अच्छा है। अब वापस लौटने से पहले मुझे यहां खाना खाने के लिए पूछ लेना चाहिए। ओह, इस अचानक से आई हवा ने तो मुझे डरा ही दिया। गुड इवनिंग मैडम, मैं खो गया हूं और मैं बहुत ही भूखा हूं। क्या मुझे यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है जिससे मैं आगे सफर कर सकूं? मेरे पास बस थोड़ा सा ही खाना है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो अंदर आ जाओ। अच्छा है, शुक्रिया।
मुझे लगा कि यहाँ आसपास कोई घर नहीं है, आपने मुझे बचा लिया। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम कहाँ से आए हो? ओह, मैं शाही शहर का एक व्यापारी हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं यहाँ पर खो गया हूँ। प्लीज अंदर आ जाओ। ओह, ये घर बहुत ठंडा है। मेरी हड्डियां भी कांप रही है। आसपास कोई दूसरा घर नहीं है। मैं खाना खाते ही बाहर चला जाऊंगा। प्लीज बैठो और थोड़ी देर रुको। मैं तुम्हारे लिए कुछ चावल लाती हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया। ये घर बहुत ठंडा है। मेरी हड्डियां भी कांप रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डरावने घर में हूँ। रोशनी भी नहीं है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा खाना गर्म और तैयार है। नहीं, हवा से रोशनी जा रही है। मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। अरे अब बैठ जाओ। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं बाद में बंद कर दूंगी। मेरे पास खीरा, पालक, अंडा और मांस है। सभी एक ही डिश में डाला है और ये अच्छी तरह से कटा और पक गया है। खाओ। ओह, तुमने सब कुछ एक साथ क्यों बनाया है? मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। ये बहुत अच्छी है, बस खाओ। एक डिश के लिए ये बहुत ज्यादा खाना है। क्या ये ठीक है? तुम्हें ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? हम सभी लोग आम लोग ऐसे ही खाते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो इसे मत खाओ। नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे खाने को नापसंद करने वाला? ये साधारण खाना राजा के खाने से बहुत अलग है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे खा सकता हूँ या नहीं। इसे गर्म ही खाओ। ओह हाँ, मैं अभी खाता हूँ। खाना भले ही दिखने में साधारण है, लेकिन ये स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हम यहाँ के लोग हमेशा इसी तरह ही खाते हैं। ओह, मैं समझा। वाह, बहुत खूब। जो खाना मैं आमतौर पर खाता हूँ ये उससे बिल्कुल अलग है और मुझे लगा कि मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। ये कौन सा चावल है? क्या इसका कोई नाम है? आप मुझे इसका नाम बता सकती हैं क्या? तुम इसे कह सकते हो शुद्ध चावल। क्या? शुद्ध चावल? हाँ, एक गर्म अच्छे खाने का ऐसा नाम है ना? हाँ, बहुत गर्म और अच्छा। लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने साथ पैसे नहीं लाया। क्या मैं कल वापस आ सकता हूँ और तुम्हारे पैसे बाद में दे सकता हूँ क्या? चिंता मत करो, ये घर का ही है। तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास एक तरीका है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे घर को कैसे पहचान सकते हैं? मैं दिन में वापस आऊंगा और उसे खाने के पैसे दे दूंगा। अभी अंधेरा है, साथ ही मैं इस जगह को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे घर तक नहीं आ सकता। बस जैसे ही तुम बाहर कदम रखोगे तुम मेरे घर को पहचान लोगे। अच्छा, मुझे इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। उम्मीद है किसी दिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ठीक है, अब चलते हैं। हे भगवान, कितना अजीब है ये सब। तुम इसे शुद्ध चावल कह सकते हो। शायद ये सच में डरावनी जगह है। मुझे तुरंत इस जगह से भागना चाहिए। उस दिन के बाद राजा उस खाने का स्वाद कभी नहीं भूला, इसलिए उसने बुढ़िया और उसके घर को खोजने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वो दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। महाराज को भोजन परोसो। महाराज
आज के खाने में बनी हैं 40 डिशेस। प्लीज खाइए। मेरे पास कई तरह के डिशेस हैं, पर काश मैं उस बूढ़ी औरत से दोबारा मिल पाता और उस दिन जैसा खाना खा पाता। मुझे वही अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाना है। क्या तुम्हारे लोगों ने ठीक से ढूंढा है? मैंने कई बार सैनिकों को पूरी जगह देखने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें उस जगह कोई औरत और ना कोई घर मिला, जैसा आपने बताया था महाराज। ये अजीब है। शायद वो सच में डरावना घर है। सच में महाराज, आपने कहा था कि आपने शुद्ध चावल का स्वाद चखा था और घर भी अनोखा था। ये सच है। उस खाने का स्वाद मेरे दिमाग में घूमता रहता है। कोई भी शाही रसोइया उस बूढ़ी औरत के बनाए खाने जैसा स्वाद नहीं बना सकता है। मेरे पास एक तरीका है। मैं राजधानी में रसोइयों को भर्ती करूंगा और उन्हें वही खाना बनाने का आदेश दूंगा जिसकी डिश का स्वाद सबसे ज्यादा उस खाने की तरह होगा। वही शाही शेफ बन जाएगा। क्या बोलते हैं महाराज? बहुत बढ़िया। मेरे लिए शुद्ध चावल बनाने के लिए सबसे अच्छे शेफ को ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता रखो। जी महाराज। अंत में राजा ने एक रसोइये को चुना जिसने राजा का खास रसोइया बनने के लिए उस अनोखे खाने को बनाया। जब महल का खास रसोइया चला गया तो उसने जनता को राजा के शुद्ध चावल के बारे में सबको बताने के लिए और बनाना सिखाने के लिए एक छोटे खाने का स्टॉल खोला। ये स्टॉल एक सुनसान जगह पर बनाया गया था जिसमें एक तेल का लैंप था जिससे टिमटिमाती हुई धीमी रोशनी आ रही थी। जो भी लोग पहली बार वहां गए उन्हें अक्सर ठंडक का और डरावना एहसास होता था। तब से शुद्ध खाने का स्टॉल का जन्म हुआ। आजकल वियतनाम में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए शुद्ध चावल एक खासियत बन गया है। खाने में थोड़ा सूखा पका हुआ सफेद चावल होता है जिसे ठंडा किया जाता है और ग्रिल्ड मांस सॉसेज के साथ मिलाया जाता है। नींबू और लहसुन के साथ नमकीन और खट्टी मछली की चटनी के साथ शुद्ध चावल परोसा जाता है। एक रहस्यमय नाम के साथ ये खाना आसान लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। ये दुनिया में सबसे खास खानों में एक माना जाने वाला एक मशहूर डिश बन गया है।